जोमैटो राइडर ने 1 लाख रुपए कमाए, फिर भी हाथ में कितना बचा? डिलीवरी राइडर्स की सच्चाई, फुल रियलिटी। क्या आपको लगता है कि अगर कोई जोमैटो या स्विगी में राइडर एक महीने में 1 लाख रुपए कमा ले तो उसकी जिंदगी बदल जाती होगी? लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर दावा करती है कि एक राइडर ने 1 लाख रुपए कमाए, फिर भी उसके हाथ में बहुत कम पैसे बचे। क्या सच में ऐसा होता है? क्या जोमैटो और स्विगी के राइडर का शोषण हो रहा है, या फिर तस्वीर का सिर्फ एक पहलू दिखाया जा रहा है? आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बिना किसी पक्षपात के समझेंगे कि एक डिलीवरी पार्टनर की कमाई कैसे होती है, उसके खर्चे क्या क्या होते हैं और आखिरी सच्चाई क्या है। वायरल पोस्ट में क्या दावा किया गया, सबसे पहले इस वायरल पोस्ट को समझते हैं। इस पोस्ट में दावा किया गया कि एक महीने की कमाई 1,04,155 रुपए, 1013 डिलीवरी, लगभग 411 घंटे ऑनलाइन, रोजाना 13 से 14 घंटे का। और अब सवाल उठाया गया कि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर जेब में कितना बचता है। ध्यान रखें, सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी पोस्ट को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, इसलिए हम पूरे सिस्टम को समझना होगा। राइडर की कमाई कैसे होती है? बहुत लोग सोचते हैं कि हर डिलीवरी का एक फिक्स रेट मिलता है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। एक राइडर की कमाई बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है। प्रति डिलीवरी भुगतान, पर डिलीवरी, दूरी कितनी है, पीक आवर इंसेंटिव, रेन बोनस, गेस्ट बोनस, सर्च प्राइसिंग, कस्टमर टिप्स। यानी अगर किसी महीने बहुत ज़्यादा घंटे काम किए जाए और ज़्यादा ऑर्डर पूरे किए जाए तो कुल कमाई काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन स्क्रीन पे दिखने वाले टोटल अर्निंग हमेशा नेट इनकम नहीं होती। असल खर्चे कहाँ जाते हैं? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी राइडर की स्क्रीन पर 1 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरे पैसे उसकी जेब में जाते हैं? नहीं, उसे कई खर्च खुद उठाने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है? पेट्रोल के भी रेट बढ़ रहे हैं, आपको पता है। बाइक की सर्विसेज है, अब डेली बाइक चलेगी 13-14 घंटे, उसकी सर्विसिंग भी जल्दी जल्दी करानी पड़ेगी। इंजन ऑयल, टायर भी घिसेगा जब डेली 14 घंटा बाइक चलेगी। ब्रेक का भी प्रॉब्लम आएगी। मोबाइल का भी आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। इंटरनेट, बारिश हो रही है तो रेनकोट, हेलमेट, बाइक का इंश्योरेंस, EMI, कभी कभी मेडिकल खर्च। अगर आप 200-250 किलोमीटर बाइक आपकी चल रही है तो केवल पेट्रोल पर ही हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं। यानी टोटल अर्निंग और वास्तविक बचत में बड़ा अंतर होता है। 3-4 हजार के बाद में हम बाइक की सर्विस कराते हैं नॉर्मली। ये सब बाइक का अलग अलग हो सकता है। तो 250 चल रही है तो आपका 10 दिन में ही 2,500 हो जाएगा। 2,500 रुपये भी कराते हैं तो महीने में 3 बार आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी। 411 घंटे का क्या मतलब है? पोस्ट में 411 घंटे ऑनलाइन रहने की बात कही गई है। अगर इसे 30 दिनों से भाग दें तो 13 से 14 घंटे पर डेली बैठता है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, ऑनलाइन टाइम का मतलब हमेशा लगातार डिलीवरी करना नहीं होता है। कई बार राइडर क्या करता है, ऑर्डर का इंतजार करता है। कई बार रेस्टोरेंट में खाना तैयार होने का इंतजार करता है। कई बार ट्रैफिक में समय निकल जाता है। दिल्ली जैसी जगह में इतना ट्रैफिक है, इसलिए ऑनलाइन टाइम और एक्टिव डिलीवरी टाइम अलग अलग हो सकते हैं। अब बात आती है, क्या कंपनियां राइडर्स का शोषण करती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है।
राइडर की अक्सर शिकायत होती है प्रति ऑर्डर भुगतान कम होना, इंसेंटिव घट जाना, लंबी दूरी, कोई फिक्स सैलरी नहीं, कोई गारंटी नहीं। वहीं कंपनियों का कहना है कि वे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती, कमाई ऑर्डर, समय तथा प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसलिए ये बहस अभी भी जारी है कि गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों को बेहतर सुरक्षा, बीमा तथा सामाजिक लाभ मिलने चाहिए या नहीं। अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पे। इस वायरल पोस्ट में एक बात जरूर समझ में आती है, स्क्रीन पे दिखने वाली बड़ी कमाई देखकर ये मान लेना कि राइडर अमीर हो गया सही नहीं है, और दूसरी तरफ बिना जानकारी के निष्कर्ष निकाल लेना कि राइडर का शोषण हो रहा है, ये भी सही नहीं है। हर राइडर की कमाई, खर्च और परिस्थितियां अलग अलग होती है। अगर भविष्य में गिग वर्कर्स के लिए बेहतर बीमा, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम आय जैसी सुविधाएं बढ़ती है तो लाखों डिलीवरी पार्टनर्स को इसका फायदा मिल सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या आप जोमेटो और स्विगी राइडर को बेहतर भुगतान और सुविधाएं मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।